लड़ना ही नहीं चाहिए यहाँ से। अगर चुनाव जीत जाएंगी तो क्या सीतामऊ का विकास हो जाएगा? क्या सिर्फ विकास अगर हुआ है इनका तो अपराध का विकास हुआ है। भाई सरकार तो ठीक चल रही है, ऐसा नहीं है, सभी चीजें बढ़िया हैं। जो पूर्व विधायक जी हैं जिनको सजा हो गई है, उन्होंने इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं कराया। सुरेश अवस्थी जी आ गए, अब इनको मुस्लिम जो खुलकर सपोर्ट कर रहा है। और बीजेपी का नारा है बटोगे कटोगे, इससे कितना प्रभावित है? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार भाई है, अगर ये चारों हम लोग एक साथ मिल के रहेंगे तो इसमें देश का विकास होगा, और इसमें अगर हम आपस में बटेंगे तो जाहिर सी बातें कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने रोड शो करके ये माहौल राममय बना दिया है। शीशामऊ सीट पर उपचुनाव होना है और ये शीशामऊ सीट अहम सीट है उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उपचुनाव में रोड शो किया है, लेकिन इस रोड शो में सबसे ज्यादा अहम होता है इस सीट पर मुस्लिम वोट वर्ग। यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी है मुस्लिम वोट की, तो सबसे पहले सवाल जवाब भी उनसे ही पूछते हैं, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और आम जनता है जिनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए इस सीट पर, उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चा में ये सीट इस समय आ चुकी है। लगातार यहाँ पर कई मंत्रियों ने डेरा भी डाला हुआ है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रोड शो भी किया है मुख्यमंत्री ने, अब इस सीट पर किस तरीके से माहौल बना हुआ है? देखिए, माहौल बुरा बना है। जिस तरह से आज जो है जनता ने सबूत दिया है शीशामऊ की जीत का, इतना बड़ा सैलाब निकला है कि हर क्षेत्र से आदमी निकला है। मुस्लिम क्षेत्रों से, चमनगंज, बेकनगंज, तलाकमर, सब जगह से लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए तरस रहे थे। सब गए देखने के लिए, सबने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे पहले की योजनाओं को जो लाभ भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है गरीबों को, उससे भी लोगों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए लोग उत्साह में हैं कि हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। क्योंकि कॉलोनियां जो है अभी तमाम हर समाज को मिली, गरीबों को मिली, मतलब मुस्लिमों, हिंदुओं, सिखों, सबको मिली। तो उससे भी लोगों को जुड़ाव बनना है, क्योंकि पिछली सरकारों में कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जो भारतीय जनता पार्टी में उठाया गया। और ये जो सबसे बड़ी चीज ये है कि अपराध पे अंकुश लगा, रोक लगी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराध को जो रोका है, उससे सबसे ज्यादा जनता संतुष्ट है। क्योंकि अब जनता के साथ में जगह जगह कोई उगाई नहीं होती है। पहले ठेलों पे, जगहों पे, चाय वाले, होटल वाले, कहीं पर भी दुकानें लगती थी तो कहीं ना कहीं वहां पे गुंडा माफिया रहता था, वो उनसे वसूली करता था, उनसे लेता था। अब किसी भी गरीब को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी किसी की बहन बेटी नहीं जेली जा रही, ना कोई अत्याचार हो रहा है। इस सीट पर क्या इस बार क्या उम्मीदें हैं? लगातार तो समाजवादी पार्टी ने ही वर्चस्व बनाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मामला यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, वो तो जेल के अंदर हैं, क्योंकि उन्होंने जो तमाम गरीबों का शोषण किया। यहाँ पे जो बिल्डर थे, काम करने वाले, उनके फ्लैटों पे जो बना रहा, उससे उन्होंने कहा कि एक फ्लैट आप मुझे दीजिए, समझे आप, और फ्लैट दीजिए। तो जो बिल्डर काम करता उससे एक फ्लैट लेते थे, वसूली करते थे, किसी के मकान पर ताला पड़वाते थे, अत्याचार करते थे। जादमऊ की रहने वाली नजीर फातिमा के फ्लैट पे कब्जा करा उन्होंने, उसी में 7 साल की सजा हुई। अब भले से बेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर दोषी है वो, बरकरार है मामला, और भी मामले चल रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। ये पूरा जड़ से भूमाफिया को सफाया हुआ है कानपुर शहर से। तो उसके लिए आज जनता वो है, जोश में है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मुस्लिम क्षेत्रों से वोट जाएगा और आपकी जो है हमारे भाई सुरेश अवस्थी जी विजय होंगे शीशामऊ विधानसभा से। क्योंकि पिछली बार जो है ऑप्शन नहीं था, कोई किसी के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था, तो जो है अखिलेश गठबंधन था। मगर अब की बार उन्होंने देख लिया है। और जो नसीम सोलंकी है, उनकी पत्नी, वो क्या चुनाव लड़ेंगी? उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए यहाँ से। उनको तो अपना घर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनके हस्बैंड जेल में है, तो उनको अपने घर को देखना चाहिए। आप वो चुनाव लड़ रही, किस लिए लड़ रही, वजह क्या? आखिर आपको चुनाव जीतने से क्या हासिल हो जाएगा? आपको बताइए। आप अगर चुनाव जीत जाएंगी तो क्या शीशामऊ का विकास हो जाएगा? क्या विकास तो वही करेगा जो सरकार में होगा। सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, और भाई सुरेश अवस्थी जी यहाँ पहले से भी चुनाव लड़ चुके हैं, कुल चंद वोटों से हारे थे। अब की जीत होगी तो शीशामऊ का विकास होगा। देखिए, इस सीट पर सबसे ज्यादा अगर अहम बात की जाए तो मुस्लिम समाज के वोटों की ही बात की जाती है। आप व्यापारी भी हैं, तो किस तरीके से नजर देख सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ की बात की जाए तो पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी के पास सीट रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर इस बार फिर से चुनाव लड़ रही है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई सरकार तो ठीक चल रही है, ऐसा नहीं है, सभी चीजें बढ़िया हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। यहाँ का प्रशासन भी ठीक है और कोई चीज की मतलब दिक्कत नहीं होती है ये सरकार में।
तो क्या माहौल क्या है माहौल बढ़िया है, अच्छा है। बीजेपी के? अब ये तो हम बता नहीं सकते बीजेपी का है कि सपा का है। माहौल बढ़िया चल रहा है। माहौल बढ़िया चल रहा है। देखिए कुछ वोटर हैं नहीं खुल के बोल सकते हैं, आप बताइए क्या लगता है इस सीट पर इस बार क्या बदलाव होना चाहिए या फिर से यही प्रणाली जो शुरुआत से चली आई है वही होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए क्योंकि 22 साल से जो पूर्व विधायक जी हैं जिनको सजा हो गई है, उन्होंने इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं कराया, जिससे जो जनता बहुत अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब सुरेश अवस्थी जी आ गए, अब इनको मुस्लिम जो खुलकर सपोर्ट कर रहा है, जो पिछली बार नहीं कर रहा था किसी दबाव में, लेकिन अब तो जो बिल्कुल एकदम खुलकर आ गया इनके रोड शो से भी जो जनता में उत्साह है। और सीसामऊ विधानसभा अब की बीजेपी के खाते में जाएगी। मतलब मुस्लिम वोट इस बार जो है बिल्कुल बिल्कुल जो 100% जो अब की जो सुरेश अवस्थी जी जीतेंगे। जो सपा का नारा है 60 और 40 और बीजेपी का नारा है बटोगे कटोगे, इससे कितना प्रभावित है? बटोगे कटोगे जो नारा है ये योगी जी का सही नारा है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार भाई है। अगर ये चारों हम लोग एक साथ मिल के रहेंगे तो इसमें देश का विकास होगा, और इसमें अगर हम आपस में बटेंगे तो जाहिर सी बात है कटेंगे। बनी बात है, एक परिवार में अगर हम रहेंगे और आपस में लड़ाई झगड़े होंगे तो योगी जी का ये जो नारा है बिल्कुल सही नारा। बटोगे तो कटोगे, एक होके रहोगे, एकता में ताकत है। ये हमको बचपन में भी पढ़ाया गया है कि एकता में ताकत है, एक होके रहेंगे तो विकास होगा देश का, नहीं तो फिर समझ रहे हैं आप क्या होगा। सपा तो ये भी कह रही है ना बटेंगे ना कटेंगे। सपा इसलिए कह रही है ना बटेंगे ना कटेंगे क्योंकि सपा की राजनीति ऐसी है। योगी जी की जो राजनीति है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राजनीति है, उनकी राजनीति की बात ही अलग है। ये तो बस हमारा वोट बैंक बांधने के लिए हमारे साथ ऐसा बोलते हैं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुस्लिमों की आंखें खुल चुकी है, मुस्लिमों को समझ में आ चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। पूरी योजना पूरी 100% हम लोगों को योजनाएं मिल रही है, हम लोग सारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देखिए मुस्लिम वर्ग वोट है और वोटों के साथ साथ जिस तरीके से अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बदलाव के तौर पे देखा जा सकता है। एक सज्जन और है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या माहौल है? देखिए माहौल बिल्कुल अलग ही बदलाव है, और बदलाव के तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 60 और 40 यानी कि 60% वोट जो है सीसामऊ में समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, मुस्लिम वोट हैं, और 40% हिंदू समाज में है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रोड शो किया है, बदलाव की तस्वीरें हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप युवा हैं, सबसे पहले तो आपके पास ये सवाल करेंगे कि इस सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लगातार जीत हुई है, इस बार क्या माहौल है? माहौल तो यही दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी, और बाकी बस ये है कि इसमें भी किस्मत वाला खेल है, इसका जोर है बाकी, लेकिन भाजपा है तो है। भाजपा है तो कहीं ना कहीं लोग तो कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देते हैं मुस्लिम वर्ग के लोग। काहे नहीं देते हैं? ऐसा नहीं देते हैं, अब की बार पड़ेगा, पहुंचा है, हमेशा पहुंचा। देखिए ये जनता है और जनता के पक्ष में जो बात की है, और इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ बदलाव होना कितना आवश्यक हो चुका है, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की वोट भी बताई जा रही है कि वर्सेस हो गया है हिंदू और मुस्लिम। तो इस सीट को किस तरीके से? हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, यहाँ की जनता विकास चाहती है। यहाँ की जनता जो है बहुत दुखी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो कोई विकास हुआ है, तमाम गंदगियाँ भरी हुई हैं। पूरी बारिश होती है, घरों में पानी घुस जाता है। कंगी महल ले लीजिए आप, चाहे कहीं भी ले लीजिए, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। सिर्फ विकास अगर हुआ है इनका तो अपराध का विकास हुआ है। जितना भी समाजवादी पार्टी में है सिर्फ गुंडा है। वो इसलिए मेहनत कर रहा है गुंडा क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी वसूली होती है। अगर वो जीतेंगे फिर उसके बाद मकानों में कब्जे होंगे। तो अब जनता देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं का तो लाभ मुस्लिम समाज को, गरीबों का वर्ग को मिल रहा है, मगर उसके साथ साथ जो है सबसे बड़ा काम जो ये हुआ है, जो अपराध पे जो रोक लगी हुई है, इससे जनता चाहती है कि बिल्कुल अपराध का सफाया हो जाए। जो भी अपराधी हैं वो जेलों के अंदर हो, ताकि हम लोग शांति जिंदगी गुजार सके। तो इसलिए गुंडे बदमाश जो है वो कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को जिताने की, कि हम जीतेंगे तो फिर गुंडागर्दी करेंगे, फिर मकानों पर कब्जा करेंगे, फिर फ्लैटों पर कब्जा करेंगे। तो ये चीज पे रोक लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो था। सीसामऊ सीट की अगर बात की जाए तो एक 9 सीटों में से सबसे अहम सीट मानी जा रही है, और उपचुनाव में पहली बार जो है रोड शो किया है इस विधानसभा में जो चुनाव होने वाले हैं। तो क्या माहौल बना है? देखिए ये रोड शो बहुत ऐतिहासिक रोड शो था। यहाँ मुंड ही मुंड दिख रहे थे, केवल एक ही सैलाब दिख रहा था भाजपा में,
केवल एक ही नारा था, योगी मोदी जिंदाबाद, सुरेश अवस्थी जिंदाबाद। अब एक चीज तो तय हो चुकी है कि शीशा मुंह में कमल खिलने वाला है और खिल जाएगा। 23 तारीख को जब पोलिंग स्टेशन पे हम लोग जाएंगे, जब गिनती करने जाएंगे, तो वहां पर कमल ही खिलना है, ये तो तय हो चुका है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आने से एक औचक, एक नया माहौल तैयार हो गया इस विधानसभा में। विधानसभा के साथ साथ पूरे शहर में एक नया माहौल उनके पक्ष में पूरा तैयार हो गया है। तो ये ऐतिहासिक रोड शो बहुत ही शानदार रोड शो रहा। आप बताइए, ये रोड शो उपचुनाव में कभी पहले देखा है कि ये रोड शो उपचुनाव में किया हो? और ये सीट अहम सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के गढ़ में रही है और हमेशा यही कह रही है बीजेपी की जो 8 विधानसभाएं हैं उनमें तो जो विधायक थे वो सांसद बने। ये सीट जो है किसी विधायक को जेल जाने के बाद इस चुनाव हो रहे हैं। तो आज जो मुख्यमंत्री ने रोड शो किया है तो क्या माहौल बना है? आज का माहौल ये बना है कि मुख्यमंत्री रोड शो किया है, इससे एक बात साफ हो गई है कि ये सीट सुरेश अवस्थी जीतने जा रहे हैं और यहाँ की जनता ने पूर्ण समर्थन दे दिया योगी जी को, भाजपा को, और ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। आने वाली 20 तारीख को अधिक से अधिक मतदान होगा और ये सीट भाजपा की झोली में जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने रोड शो करके ये माहौल राममय बना दिया है और ये कहीं बता दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। ये बटोगे कटोगे ये नारा बिल्कुल बराबर चल रहा है। आप बताइए, ये जो सीट है 60 और 40 का चांस दिया जा रहा है, आज जो माहौल खड़ा किया है मुख्यमंत्री ने वाकई में देखने लायक था, क्योंकि उपचुनाव से पहले जो 4 दिन रह गए हैं चुनाव को और आज जो जनसभा कितना प्रभावशाली? बहुत प्रभावशाली रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ आने से जो जनता है उसने अपने मन और दिल को बिल्कुल बिल्कुल तैयार करके रख दिया है कि यहाँ पर शीशामुख विधानसभा में हम जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी उनको निश्चित रूप से जिताएंगे। और एक बहुत अच्छा मैसेज गया, पूरे शहर में गया है, विधानसभा में तो गया ही है। और मानिए कि निश्चित रूप से सुरेश अवस्थी की जीत तय है। ये जीत तो देखिए बीजेपी की पक्की है और आज जो रोड शो है वो कहीं ना कहीं तस्वीरें बदलेगा। लगातार जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। इस बार लगातार बीजेपी भी अपने अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारियां की हैं, 4 मंत्रियों को यहाँ पर उतारा गया। 2 महीने पहले से ही खुद जो है मंत्री जनसभाओं के साथ साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो आज जो ये रोड शो हुआ है कितना प्रभावशाली पड़ेगा और आने वाले 20 तारीख में जब वोट पड़ेंगे तो इसको लेके क्या तस्वीरें बदलेंगी? ये सीट ये हम इतिहास जीतेंगे, 20 तारीख को इतिहास लिखेंगे। योगी जी के आने से पूरा माहौल चेंज हो चुका है। अब कोई भी ताकत सुरेश अवस्थी जी को हरा नहीं पाएगी। क्या लगता है ये हिंदू और मुस्लिम वर्सेज हो गया इस सीट पर, शीशामुख सीट? लगभग हिंदू मुस्लिम वर्सेस हो गया है और हम लोग जीतेंगे। तो जो पहले भी तो वोट चुनाव हुए हैं, पहले क्या कमियां नहीं? उस टाइम जो इनके पिताजी थे, अब क्या नाम था, हाजी मुश्ताक, उनकी एक अलग माहौल थी। वो दो निखार से नहीं देखते थे, सबको बराबर देखते थे, इसलिए उनको वोट मिलता था। लेकिन अब ये बात नहीं है। फिर भी तो वो 3 बार विधायक रहे ना, उसके बावजूद भी। उसके बाद माहौल जो देखना चाहिए था, इस बार जो देखा गया है, बीजेपी ने ध्यान दिया है, पहले नहीं ध्यान देते थे। ये रोड शो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अगर ये रोड शो नहीं था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 9 तारीख को यहाँ पर जनसभा किए थे, रोड शो आज किया है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कुछ और भी बयां कर सकती हैं या बदलाव की कुछ घड़ियां आप लोगों के साथ जुड़ी हैं? बिल्कुल जुड़ी है, हम लोगों के साथ जुड़ी है। बिल्कुल बदलाव होगा होगा होगा। हम लोग समर्थन करने आए हैं और ये सीट को विजयी बनाने के लिए जोरदार समर्थन है। सारे हिंदू सनातनी एक हैं और ये सीट भारी मतों से विजयी होगी, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री राम। सीएम योगी के ऐसे कौन से काम नहीं है जो अच्छे नहीं लगते? सारे काम अच्छे लगते हैं। देखिए, सनातन धर्म के प्रति कार्य, हिंदुत्व के प्रति काम, सबका विकास, ऐसा कौन है? अभी मैं देख रहा था यहाँ पर रोड शो की तैयारियां चल रही थी, सारे मुसलमान सुरक्षित जा रहे थे। अगर उनके कार्यक्रम में कभी हमें कितनी पुलिस लगी तब भी सुरक्षित जा रहे हैं, मस्ती से जा रहे थे। हम लोग इतनी पुलिस फोर्स भी लगी हो तब भी सहमे डरे प्रवेश वर्जित है वहाँ तो। और हमारे यहाँ कितना सहिष्णु है ये, बिल्कुल नहीं प्रवेश वर्जित है। आप बेगमगंज घुस जाइए, चमनगंज घुस जाइए, उनका कोई कार्यक्रम हो वहाँ प्रवेश करके देख लीजिए आप, बिल्कुल बंद है। कोई कार्यक्रम उनका आयोजन हो फिर देखिए आप वहाँ एंट्री करके देख लीजिए। कोई सनातनी कोई भगवत घुस जाए वहाँ पर, देखिए क्या हालात उसके होंगे। धक्का मुक्की से उसको आधा पंचर कर डालेंगे। इस बार सीएम योगी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल, हाँ जी।
देखिए, जब जब बंटे हैं तब तक कटे हैं। बाबर का समय ले लीजिए, आप अकबर का समय ले लीजिए, औरंगजेब का समय ले लीजिए। जब जब बंटे हैं हिंदू तब तक कटे हैं और शासन किया है। और अब जब हम एक हो जाएंगे तभी हम लोग सुरक्षित हैं। आप कश्मीर के हालात देख लीजिए, हमारे देश में यही स्थिति है। हम यहाँ बटे हैं तो क्या हुआ, सारे हिंदू पलायन कर गए कश्मीर से। बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, आप कनाडा में जाकर देख लीजिए। यूपी में है, लेकिन अब नहीं रहेगी। जब कमल खिलेगा तो भाई तो बहुत समय पहले से नहीं, अब खिलेगा, पूरी जगह खिलेगा, हर जगह खिलेगा। अब कोई ऐसी सीट नहीं होगी जो सीट भाजपा के खाते में नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये खाता खुला नहीं रहेगा सब जगह से, तब तक ये लोग बंद नहीं रहेंगे। विपक्ष कह रहा है, लेकिन इस तरीके से सीएम योगी डर गए, इसलिए इस तरीके के नारे दे रहे हैं। ये डरे नहीं हैं, हमारे अंतरात्मा की जागृति हुई है, क्योंकि हमने पिछला इतिहास देखा कि हम जब जब बटे तब तब कटे। इसलिए योगी जी डरे नहीं। योगी जी अपनी समाज को एकत्रित करने के लिए ये नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा सत्य है। इतिहास देखिए आप, जब जब बटे हैं तब तब हम कटे हैं, चाहे जिस राज्य में हो। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बिल्कुल सही है। हिंदू को बटना नहीं चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और हिंदू को कभी भी बटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक संतान है, सभी आ रहे हैं। ये बीच में बना दिया गया हमें बांटने के लिए। हम सभी आ रहे हैं, सभी एक हैं, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, हिंदू एक है। बाबा जी, क्या लगता है इस चुनाव के बाद क्या बदलेगा? चुनाव के बाद क्या बदलेगा? क्या बदलाव आएगा? अरे हिंदुत्व का कार्य होगा, सनातन का कार्य होगा। आप देखिए, इसके पहले इसी उत्तर प्रदेश में कितनी गुंडाई थी, कितनी अराजकता, बलात्कार हैं, कितना क्राइम हो रहा था। जब से योगी जी आए, आज हमारे यहाँ की बहन बेटियां रात को 1 बजे 20 तोला सोना पहन के सुरक्षित जा रही हैं। कोई गुंडा, बदमाश, माफिया सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और योगी के शासन में एक नहीं अनेक अच्छाइयाँ हैं। एक आध हो तो गिला में सब अच्छाइयाँ हैं। हम लोगों को तो एक भी बुराई नहीं लगती। विकास पुरुष हैं, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और योगी कभी डरने दबने वाले नहीं, शेर है योगी, सवा शेर है योगी। अभी इरफान सोलंकी की पत्नी जो है सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी है, वो बखंडेश्वर मंदिर गई थी, उसके बाद काफी चर्चा हो। अरे अब इन लोगों को तो ये सब पाखंड है। इनके यहाँ इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है। अब वो चुनाव के समय पूजा कर रहे हैं, हिंदुत्व का गाना गा रहे हैं, विकास का गाना गा रहे हैं। इनमें ये सब स्वभाव में नहीं है। और या इनकी जहाँ सरकारें हैं, आप देख लीजिए वहाँ क्या हाल है, क्या अराजकता है, कहीं विकास। वहाँ सब चल रहा है, अपनी अपनी झोली भरो।